जिसके लिए ये सेशन रखा गया, आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप को स्किलफुल बनाया जा सके और आप इससे इस सेशन को अटेंड करें और इससे कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो आज आपको बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन स्टोर पर किस तरह वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, ठीक है, और बहुत सारे हमारे दूसरे भी ठीक है प्रोजेक्ट्स वगैरह, उस पर आप काम करके नहीं कर सकते, लेकिन आज आपको ऑनलाइन स्टोर के वाले से बताया जाएगा आप ऑनलाइन स्टोर पर किस तरह वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी कस्टमर किस तरह आप लेके आ सकते हैं, किस तरह प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, वो आज सर आपको बताएंगे। जैसे हमारा 4 डेज का ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, आज माशाल्लाह चौथा दिन है ट्रेनिंग्स का। पिछले दिनों में बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग्स हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। ई कॉमर्स के हवाले से किस तरह आप जैसे द्राज पर और अमेजोन पर आप चीजें सेल करते हैं, इसी तरह आप इस पर किस तरह चीजें सेल करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये चीज आज आपको इस सेशन में बताई जाएंगी, ताकि आप इसमें काम करें और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो इसी के साथ ही मैं ज्यादा टाइम सर का नहीं लूंगा और ना आपका लूंगा, ताकि सर आए जल्द से जल्द इस सेशन का बकायदा आगाज करें और इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएं और आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो मैं उनको इनवाइट करने से पहले उनकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा कि वो खुद ही तय करते हैं, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तलीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, नहीं इनको परवाह कभी गिर जाने की। तो इसी के साथ ही आज के मोस्ट रिस्पेक्टफुल ट्रेनर सर नसीम सियाल साहब को मैं दावत देना चाहूंगा कि वो आए और अपने सेशन का बकायदा आगाज करें। सर, ओवर टू यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने रेस्पेक्टेड को होस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर हैं जो आज की सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं सबको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है सबके लिए, जितने भी इकोनेक्स की कम्युनिटी है जो यहाँ पे काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, चाहे वो सीनियर है या वो जिसने आज ज्वाइन किया है, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है। क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत कम होती है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जैसे डी नेक्स है उसके ऊपर अक्सर होती रहती है डेली, हमारी वहाँ पे स्किल्स ट्रेनिंग होती है। इसके साथ पी नेक्स के ऊपर भी मौजूद है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ऑनलाइन स्टोर के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके हवाले से आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग अपनी तमाम टीम को इन्फॉर्म कर दें कि वो जल्दी से जल्दी इस सेशन को ज्वाइन करें ताकि हम आगे मीटिंग का आगाज़ करें। और जो चीज़ें जिसके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहा हूँ वही चीज़ें आज आपको सिखाने वाला हूँ। वही ऑनलाइन स्टोर है जिसके अंदर बेशुमार लोगों ने अचीवमेंट हासिल की हैं और डिफरेंट रिवार्ड भी हासिल किए, जिसमें मोबाइल फ़ोन रिवार्ड दिए गए, इसके साथ बाइक रिवार्ड दी गई। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शामिल था, कंपनी के अंदर टॉप मार्केटियर हूँ और एज ए ट्रेनर आज आपको गाइड करूंगा। कंपनी की तरफ से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट मिल चुका है इसके ऊपर कि कैसे हमने मार्केटिंग करनी है। तो जो मैं आज आपको सिखाऊंगा आपने इसको नोट भी करना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम नसीम सियाल और इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वक्त मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ कि हमने काम कैसे करना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। तो इसमें डिफरेंट आपको मेथड मिलेंगे काम करने के लिए। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, कूपन कैश का क्या कंसेप्ट है, उसका क्या रोल है इसके अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे मेन जो मेरे पॉइंट होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर कि हम 1 मिलियन कैसे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर से। ठीक है, आपको डीनेक्स के ऊपर सब बताते हैं कि 1 मिलियन कैसे आप अर्न कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी बताते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको पैसिव इनकम जो कि मैंने लास्ट में आपको बताना है
कि आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अगर काम करते हैं तो आप पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम, अगर आप काम नहीं भी कर रहे होंगे फिर भी आपको पैसा आ रहा होगा। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक, हम अपना स्टोर को ओपन करते हैं और इसके साथ मैं स्क्रीन शेयर भी करूँगा। आप लोगों ने इसको देखना है, जो न्यू मेंबर हैं वो भी देखें लाजमी, कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली बताइएगा। जी जी सर, स्क्रीन शेयर होगी। जी, ये देखें, अब आपने ये कैसे ओपन करना है। सिंपल आप गूगल पे जाएं, क्रोम पे जाएं, ब्राउज़र से जाएं, सिंपल आप वहाँ पे लिखेंगे econex.pk। जब ये लिखेंगे वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है क्या, इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं ये प्रोफाइल में जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो आपने इसको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है, आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है जो आपने कंपनी को ज्वाइन करते हुए जो आपने डी नेक्स के अंदर ईमेल एंटर की हुई है, वही आप ईमेल यहाँ पे लगाएंगे और अपना वही पासवर्ड इधर आपने एंटर करना है। तो आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन भी मौजूद हैं। यहाँ पे अगर देखिए ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ पे पूरी प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगी। हम इसको ओपन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो आपको तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आगे सी मोर, शो मोर का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये आपको तमाम प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। लोग कहेंगे जस्ट 1,000 या 500 की प्रोडक्ट्स होगी, नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर कैटेगरीज है, कौन कौन सी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की देखना चाहते हैं, आप ब्यूटी की देखना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स, जो आपको चाहिए वो कैटेगरी वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से कंपेन आती रहती है, वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखें सेलर और प्रोडक्ट बंडल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपके पास डी एक्स के लिए एक पीडीएफ मौजूद होती है जो आप प्रोडक्ट्स देखते हैं और अपने जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको शेयर करते हैं, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप अपडेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जैसे अपडेट रहती है, नई नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं बंडल्स के अंदर, जब कोई शख्स ज्वाइन करता है तो वो प्रोडक्ट्स बाय करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बंडल्स के अंदर आपको वो तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो अपडेट हो रही हैं। तो आप यहाँ से भी चेक करते रहें ताकि जो नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो भी आप देख सकें। ठीक है, अब इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन मिलेंगे। कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये हमने देखना है। इसमें आपको एक मिलेगा कूपन कैश का कंसेप्ट है, यहाँ पे सीसी का है। इसके अलावा डिस्काउंट इसके अंदर शामिल होता है जिसमें फैमिली पैक दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ एक ऑफर मिलती है कि अगर आप एक बाय करते हैं ए वन गेट वन फ्री, यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट बाय करेंगे तो एक आपको फ्री मिलेगी। इस तरह के ऑफर भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगे। इसके साथ साथ आपको सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाता है। ठीक है, अगर आप ये विजिट करते रहेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा, लेकिन अगर आपने कभी ऑनलाइन स्टोर को ओपन ही नहीं किया तो फिर आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने पहले तो आपने इसको विजिट करते रहना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कूपन कैश के हवाले से। हम यहाँ पे होम होम में आते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कूपन कैश इस वक्त जो है वो कितना यूज़ हो रहा है और हम इसका कैसे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये देखिए ये 23 हम इसको ओपन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कूपन कैश बेसिकली होता क्या है। कूपन कैश एक कंपनी जैसे ही आगाज करते हैं उसके बदले आपको कंपनी कैशबैक देती है, कूपन कैश देती है। जैसे आप 3500 से आगाज करते हैं, आप प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो 9,000 का आपको कूपन कैश दिया जाता है। वो कैसे यूज होगा, वो कैसे यूटिलाइज होगा, ये देखें। जैसे इसमें 23 CC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको 23% कमीशन दिया जाएगा। जैसे ये 950 इसकी टोटल कीमत है, तो अब 950 का आप 23% निकालेंगे तो इसका आपको कमीशन मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर है 10% कूपन कैश, ठीक है, तो अगर आप 1,000 की प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, 1,000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपको 100 रुपये, ठीक है, आपको कमीशन मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप 2,000 की प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो 10% अगर कूपन कैश है तो आपको 200 रुपये कमीशन मिल जाएगा। इसी तरह सिंपल आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 23 निकालें तो 950 का आप निकाल सकते हैं। इस तरह इसकी तमाम प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके ऊपर कितना
कूपन कैश मौजूद है। जब आप सेल करेंगे, बाय करेंगे तो कोशिश आप यही करनी है कि जिसके ऊपर कूपन कैश ज़्यादा होगा, वही आपने परचेज़ करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया, ये आप खुद विज़िट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जो मेन हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। ये तो अक्सर आप देखते भी रहते हैं। जो न्यू मेंबर थे, ये मैंने उनके लिए बेसिकली दिखाया ताकि वो भी जान सकें कि वाक़ई हमारा ऑनलाइन स्टोर है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और अब आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारी और भी न्यू प्रोडक्ट्स मिलेंगी, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली हमने सेल कैसे करनी, जहाँ पे असल लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि लोग सेल नहीं कर पा रहे होते और ख़ास तौर पे जो सीनियर होते हैं उनको डेज़ का भी इशू आ रहा होता है। जैसे उनका कन्वर्टेड बीवी जो है वो 2300 हो जाता है तो डेफ़िनेटली उन्होंने रीसेल करना होता है। तो उसके उसके लिए उनको पर्सनल कुछ शॉपिंग करना पड़ती है, लेकिन असल में ये पर्सनल नहीं होती बल्कि आपने रीसेल करना होता है। ठीक है? तो ये तो आप उस वक़्त आपके लिए पॉसिबल होगा, आपके लिए आसानी होगी जब आप ऑलरेडी शुरू से काम कर रहे होंगे। देखें अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर देखें ना तमाम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक का दूसरे के साथ ताल्लुक मौजूद है, वो एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, बॉन्डिंग है इनकी। वो कैसे है? अगर आप ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते, काम सीखते नहीं हैं, तो आप डीनेक्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। वो उन लोगों को देखें ना जो इतनी अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन वो ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं करते। इसी तरह जो ऑनलाइन स्टोर है ये भी हमारा डीनेक्स के साथ कनेक्टेड है। कि अगर इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपका जो डेज़ वाला कंसेप्ट है, आपकी पावर साइड में जो बिज़नेस वॉल्यूम होता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा। ठीक है? अब इसके अंदर देखिए हम सेल कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा जो लोग गलती क्या करते हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स ही सेल करना चाहते हैं। कभी वो मोरेनेक्स लगा देते हैं, कभी वो डायरीवर्स लगा देते हैं, कभी वो क्या कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसे मार्केटिंग नहीं होगी। अब देखें ना आपको पहले ग्रिप लेनी है एक प्रोडक्ट के ऊपर। एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब सारी प्रोडक्ट्स कैसे सारी सेल्स कर सकते हैं? वो कैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे एक दुकानदार है, उनकी आप सारी प्रोडक्ट्स जाके देखें ना, उनका जो रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है वो सारी प्रोडक्ट नहीं करती, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं 8-10 प्रोडक्ट होती हैं जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही होती हैं। इसी तरह किसी भी कंपनी के अंदर जाके देखें ऐसे ही होता है। 100 में से 10-15 ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ज़्यादा सेल होती हैं, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रही होती हैं, पैसा ज़्यादा आ रहा होता है उनसे। इसलिए आपने जब मार्केटिंग करनी है, आपने जब सेल करना है, तो पहले आपको 1-2 प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। अब प्रोडक्ट्स हमने कौन-सी सिलेक्ट करनी है जिससे हमें आसानी हो सेल करने के अंदर। कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो डेली यूज़ होती है। जो आसानी के साथ आपसे लोग परचेज़ कर सकें, आपको सेल करने में आसानी हो, ठीक है? ऐसी प्रोडक्ट ना हो कि लोग उसको मार्केट में वो सस्ती मिल रही हो लेकिन आप कहें कि नहीं आप इधर से परचेज़ करें, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है जो बहुत ही आसानी के साथ प्रोडक्ट सेल हो सके ना, आपने वो पहले सेलेक्ट करनी 1-2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है? अब उन कौन-कौन कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख लें, कोई सोप देख लें, शैम्पू देख लें, डिश वॉश है, ठीक है, किचन आइटम है, कोई आप अगर स्मार्ट वॉच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, हैंड वॉश मतलब ऐसी प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज़ होते हैं और नई प्रोडक्ट भी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स चल रही है ना, उनकी उनसे बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो उसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप उसकी सेल भी कर सकेंगे। अब आपने सिलेक्ट कर लिया है, अब आपने क्या करना है उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना है। वो कैसे कर सकते हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है? उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उसका मेथड है कि वो आप पहले खुद यूज़ करें। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कंपनी को जॉइन करते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं, लेकिन उन्होंने खुद प्रोडक्ट्स नहीं वो यूज़ करते, वो आगे सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप मार्केटिंग करते हैं, सेल करना चाहते हैं, सेल के अंदर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ऑनलाइन स्टोर से, तो पहले आप वो प्रोडक्ट खुद यूज़ करें। जब आप वो प्रोडक्ट खुद यूज़ करेंगे, तो फिर ही आगे जाके आप किसी को मशवरा देंगे कि ये इस प्रोडक्ट के ये फीचर हैं, ये इसकी ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास नॉलेज होगा, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। मैं आपको पहले मैंने काफ़ी मेंबर हैं जो जॉइन हुए हैं, उनको मैंने बताया कि एंड के ऊपर मैं आपको पैसिव इनकम भी बताऊँगा कि कैसे आप जो वो पैसिव इनकम जो है वो कमा सकते हैं। जैसे आप डीमैक्स के अंदर अपनी एक सेल टीम बनाते हैं, आपको पैसिव इनकम आती है, तो ऐसे इंशाल्लाह आप ऑनलाइन स्टोर से भी आएँगे।
अब देखिए हम यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। मैंने बताया था शुरू के अंदर कि हम पैसिव इनकम की बात करेंगे, की बात करेंगे कि आप ऑनलाइन स्टोर से 1 मिलियन भी कमा सकते हैं। 1 मिलियन नहीं, चलो बहुत कम से कम भी देखें ना, तो कम से कम 5-6 लाख की अर्निंग आप एक साल में कर सकते हैं। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आपको अर्निंग तो आएगी, लेकिन इधर से भी आप सेल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं 100 रुपए की, और उसके ऊपर आपको कमीशन कितना आएगा, 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए अगर आपको कमीशन आता है 100 रुपए की प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर, आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आप एक साल काम करें, एक साल के अंदर अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये आपने समझना है इसको, इस फार्मूले को। अगर आप एक साल के अंदर 1 लाख प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, 1 लाख सेल होगी, और एक प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर पहले कमीशन आपको कितना आ रहा था, 10 रुपए। अब 10 रुपए को अगर आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़र्ब करते हैं, तो कितना कमीशन बनेगा, ये 10 लाख बनेगा। 1 मिलियन बनता है अगर आप 1 लाख प्रोडक्ट सेल करते हैं। और ये मैंने कम से कम बताया है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 23% भी कूपन कैश मौजूद है, 23% भी है, 15% भी। मैंने तो जस्ट आपको 10% वाली एग्जाम्पल दी है। अगर आप बात करें 23 की, इसमें देख लेते हैं, साल के तौर पे अगर आप 2000 की सेल करते हैं, 2000 के ऊपर आपको 23%, 23% कमीशन आता है, तो कितना बन जाता है, आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो ये 460 बनेगा। 460 रुपए आपको कमीशन आता है। आपने ये प्रोडक्ट्स फर्ज करे सेल किया, ये किया, कोई भी सेल करते हैं। अब डिलीवरी चार्जेस भी देख लें, 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस होते हैं, उसमें से फिर भी आपको 260 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सारी इकट्ठी प्रोडक्ट उठाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको डिलीवरी चार्जेस तो सेम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, इसी तरह अगर आप और देखें, मजीद 5,000 पे चलेंगे तो और ज़्यादा कमीशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 10,000 की सेल करते हैं तो 23% आपको कमीशन आता है, तो कितना आपको मिल जाता है, 2300 मिल जाता है। डिलीवरी चार्जेस निकाल दें 400-500, फिर भी 1500 से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेल करके। ये तो मैंने अब जस्ट आपको सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स दिखाई हैं। आपने कोशिश करनी है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जो डेली घर में यूज़ होती हो, और उसको सेल करना आपके लिए आसान हो। ठीक है, तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपको अच्छे से। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम भी करते हैं इसके ऊपर, सेल भी करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो इनके आपके दोस्त वगैरह होंगे, तो वो कहेंगे कि ये तो ठीक है जी, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 950 रुपये या 5,000 है, लेकिन यही मुझे इधर से भी 4500 की, या मुझे भी इधर से भी 5,000 की मिल रही है, तो मैं आपसे क्यों परचेज करूँ। तो वो इस तरह वो कहेगा कि ये तो महंगी प्रोडक्ट है, लेकिन ये महंगी नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, मैं खुद भी अपनी प्रोडक्ट भी लेके आया हूँ, तो वो क्या होता है कि हम डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट सस्ती मिलती है। लेकिन यहाँ पे आती तो हम रिटेल प्राइस के ऊपर सेल करते हैं वो प्रोडक्ट। इसके बारे में आगे चल के आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे कौन सी रेट के ऊपर सेल करते हैं, जो रिटेल प्राइस होती है, जो इसके कंपटीटर होते हैं मार्केट में, जो रेट चल रहा होता है ना, उसके मुताबिक हम सेल करते हैं। तो ये महंगी नहीं होती, वो इसलिए महंगी ज्यादा हो जाती है कि वो डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लागे जाते हैं, इसके ऊपर लागे जाते हैं। साल के तौर पे अगर वो 500 की मार्केट में 500, इधर भी 500 है, तो 200-300 रुपए का आपको इधर डिलीवरी चार्ज इस तरह महंगी हो जाती है। इसका क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि हम ज्यादा प्रोडक्ट इकट्ठी निकाल लें। अगर आप एक प्रोडक्ट लेंगे फिर भी तो 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस है। अगर आप 2 प्रोडक्ट कर लें, 4 प्रोडक्ट कर लें, 10 कर लें, फिर भी तो सेम रहेगा ना। अगर फर्क पड़ेगा तो 500 का, सॉरी 50 रुपए का फर्क हो सकता है, 100 रुपए का। अगर आप 100 पीस उठा लेते हैं तो इसके ऊपर अगर आपको 500 रुपये डिलीवरी चार्जेस बनते हैं, फिर भी ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, फिर भी ठीक है। तो इस तरह आपका क्या है कि रेट कम रहेगा, आपको ज्यादा डिलीवरी चार्जेस चार्जेस नहीं पड़ेंगे। इस तब आप किसी भी आगे आगे सेल कर सकते हैं। इस तरह आप अपने पास खुद मंगवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होती है। ये इतनी प्रोडक्ट इकट्ठी तो आप उस वक्त उठाएंगे जब आपके पास कस्टमर होगा। आपको पता है, आपने अगर 10-20 हज़ार की प्रोडक्ट्स उठा ली है, लेकिन आपके पास तो कोई कस्टमर ही नहीं है, तो फिर आप ऐसे कैसे सेल कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो 1-2 प्रोडक्ट, जस्ट 1 से 2 पीस या 4-5 उठा लें, 5 या 10 प्रोडक्ट उठा लें, उनको उनको आगे सेल करें, अपने यूजर बनाएं, अपने कस्टमर बनाएं। जैसे 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 वो लोग इस्तेमाल करेंगे, आपके कस्टमर बनते जाएंगे, उनको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलेंगी,
ठीक है, उनको उनकी कंपनी अच्छी सर्विस देगी, टाइम पे उनको प्रोडक्ट पहुंचेगी, उनके घर पहुंचेगी, और जो मार्केट के अंदर जो मिल रही थी उनसे अच्छी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, एक नए आइडिया वाली प्रोडक्ट होगी, तो वो फिर आपसे प्रोडक्ट बाय करते रहेंगे और प्रोडक्ट रिपीट होती जाएगी। अब इसमें देखें ना, एक होता है जस्ट आप, मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग बेसिकली होती है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो अपने राइट कस्टमर को बेचनी है। ऐसा नहीं है कि जिसके सर के ऊपर बाल ही नहीं है आप उसको कहें कि ये कंघा मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये परचेज कर लें। ये मार्केटिंग नहीं है, बल्कि होते हैं, रेगुलेशन होती है, उसके ऊपर आप काम करते हैं। मार्केटिंग में ये होता है कि आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, आपने शिनाख्त करनी है, क्या ये मेरा कस्टमर है भी है कि नहीं है। फिर आपने ये देखना है इस कस्टमर को किस प्रोडक्ट्स की नीड है। ठीक है, वो आपने उसको पेश करनी है। जैसे कि जिसके सर के ऊपर बाल ही नहीं है, वो गंजा है, तो आप उसको कंघा तो नहीं बेचेंगे ना। आप उसको हेयर ऑयल, मतलब ऐसा ऑयल बताएं जिससे उसके जो सर के बाल हैं वो आ जाए, वो वापस आ जाए। ऐसी प्रोडक्ट आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको कंघा बेचना शुरू कर दें। इस तरह आपने जो मार्केटिंग करनी है, आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है अपने कस्टमर की, नीड चेक करनी है, ठीक है, उसको किस प्रोडक्ट की नीड है, और जो ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो सकती है, यानी कि राइट कस्टमर राइट प्रोडक्ट, इस फार्मूले के साथ आपने उसको प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, अब देखें, ये मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए हैं। अब जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, फिर आगे उनको अपनी आपके पास रिपीट भी होगी सेल। जब आपके कस्टमर बनते जाएंगे, अगर आप आज उसने शैम्पू आपसे लिया है, सोप लिया है, क्रीम लिया है, परफ्यूम परचेज किया है, ठीक है, या किचन आइटम है, हैंड वाश है, डिश वाश है, कोई भी उन्होंने प्रोडक्ट बाय की है, तो अगर उनको क्वालिटी अच्छी लगी है, आपकी सर्विस अच्छी लगी है, मार्केट के मुकाबले में उनको अच्छी क्वालिटी मिली है, तो वो आपसे रिपीट करेगा। आज उसने एक प्रोडक्ट लिए, फिर वो और आपसे प्रोडक्ट उठाएगा, तो इस तरह प्रोडक्ट रिपीट होती जाएगी। आपने सिर्फ कस्टमर नहीं बनाने, बल्कि यूजर बनाने हैं, ताकि वो बार बार आपसे प्रोडक्ट रिपीट करता जाए। इस तरह जाके आप 1 मिलियन प्लस अर्निंग कर जाएंगे इकोनेक्ट से, और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम करते वक्त। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन ये भी होता है कि आप क्योंकि बिजी भी होते हैं, आपने अपने काम भी करने होते हैं, आप सेल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप डायरेक्ट डील भी कर सकते हैं डिफरेंट दुकानदारों को। अब दुकानदार के पास आप डील कैसे कर सकते हैं, उनको कौन सी प्रोडक्ट बेचेंगे, वही जाके देंगे। आप मोरेनेक्स किसी भी किराना स्टोर को, उसको थोड़ी आप बेचना शुरू कर दोगे, बल्कि वहाँ पे जो अवेलेबल होती हैं, जैसे सोप होते हैं, वो ऑलरेडी आपको जानता है वो यूज़ होते हैं, वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह जो टी होती है वो उनको आप दे सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी वहाँ वो सेल हो रही है ना, और उनको मार्केट से महंगी मिल रही है, तो वो इकट्ठी ले सकते हैं। तो इस तरह आपका जो डेज वाला कंसेप्ट है ना, ये जो प्रॉब्लम आपको आ रहे होते हैं ना, ये खत्म हो जाएंगे। अब डेज के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट उठा लेंगे जो वो सेल ही नहीं कर सकते, ना वो इसका इस्तेमाल होता है, बस वो देख लेते हैं कि वो 23% इसके ऊपर तो सीसी है, मुझे तो सीसी मिल जाएगा। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आर्जी तौर पे आपको ये इसका सोल्यूशन मिला है कि आपने डेज ज़्यादा परचेज़ कर लिए हैं। लेकिन अगर आप सेल के ऊपर नहीं आते हैं, आपके पास कस्टमर नहीं बनता, आगे बड़े आपके रैंक होगा, ज़्यादा बिज़नेस वॉल्यूम आपका हो जाएगा, तो सीसी भी आपको ज़्यादा से करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 50,000 पे पहुँच जाएँगे, 1 लाख तक पहुँच जाएँगे। कितनी देर तक ऐसा कर सकते हैं? तो आप वो प्रोडक्ट उठाएँ चाहे जिसके ऊपर कूपन कैश कम हो, लेकिन वो सेल हो सके, आपके लिए आसानी हो, उनको सेल करें। ठीक है? उसके बाद आप कोई कोई भी एक लड़के को आप सेल पे रख सकते हैं। कोई ऐसा लड़का है जो सेल कर सकता है, आप उसको कमीशन दे सकते हैं। आप उसे बताएँ कि मैं महीने का आपको 15,000 दूँगा, आपने मेरी इतनी प्रोडक्ट सेल करनी है। कर सकते हैं, हर बंदे को आपने कंपनी के अंदर तो नहीं जॉइन करना, कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सेल करते हैं। अगर आपको सेल करने वाला बंदा मिल जाता है ना, तो आप बाकी काम भूल जाएँगे। क्योंकि आपको इधर से ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस तरह फिर आगे आप सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं, मार्केट प्लेस के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो जॉइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बेसिकली आपने वो प्रोडक्ट्स सेल करनी होती हैं, जो नई प्रोडक्ट होती है, जो इर्द-गिर्द उनका, अगर वो कोई सिटी या गाँव में रहता है, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। जैसे स्मार्ट वॉचेज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के इर्द-गिर्द ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ कि जो नए आइडिया वाली हो। वो बंदा इज़िली वो फिर सेल भी हो सकती है सोशल मीडिया पे। तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगता है, तो अगर आप फेस टू फेस करेंगे इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है।
अच्छा, ये हमारा पार्ट 1 था जो मैंने आज आपको ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताया। अब लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं। वो है हमारा कंसेप्ट है ब्रांडिंग का। अब बहुत सारे लोगों को अक्सर बताते भी रहते हैं कि प्रोडक्ट ब्रांड करें, अपनी प्रोडक्ट लेके आएँ, लिस्ट करवाएँ। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि उनके ज़हन में पता है क्या क्वेश्चन होते हैं, हम कौन-सी प्रोडक्ट इनलिस्ट करें, कैसे करनी है, कहाँ से लेके आनी है, इसका प्रोसीजर क्या है? वो फिर कुछ लोग उनको नहीं बता पाते, जो उनकी टीम के सीनियर है जो होते हैं, जो उनकी अपलाइन होती है। अगर उन्होंने खुद काम किया हो फिर तो वो डेफ़िनेटली बता देते हैं। या उनके पास अगर नॉलेज हो फिर तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रही होती, अगर उनको बता भी दें कि ये तरीका है, तो वो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने प्रोडक्ट ही कौन-सी लेके आनी है। हम अगर अगर हमने ब्रांडिंग करवानी है तो वो क्यों करवानी है और इसका क्या बेनिफिट है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांड करवा लेते हैं, इसके अंदर ना तो आपने खुद सेल करनी है, ना आपने इसकी कोई एडवर्टाइज़मेंट करनी है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने कंपनी को प्रोवाइड करनी होती हैं और वो कंपनी आपकी प्रोडक्ट को सेल करके देती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10-15 हज़ार की प्रोडक्ट बाय की है किसी ऐसी जगह से, फैक्ट्री से, कंपनी से जहाँ वो तैयार हो रही है। ये कोशिश करनी है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपने बाय करनी है, कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है, जहाँ से वो प्रोडक्ट तैयार होती है। होलसेलर से या दरमियान वाले जो लोग होते हैं उनसे नहीं लेनी, वो महँगी देंगे। जब वहाँ से आप प्रोडक्ट महँगी लेके इकोनॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, बाकी लोगों को भी मसला होगा, क्योंकि साफ-ज़ाहिर है प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना मार्जिन भी रखना है, फिर कंपनी है, फिर कंपनी ने आगे कमीशन भी देना है लोगों को सीसी में, तो इस तरह प्रोडक्ट की प्राइस तो ज़्यादा हो जाएगी। वही अगर प्रोडक्ट आप वहाँ से डायरेक्ट उठाते हैं जहाँ से बन रही है, जहाँ वो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो फिर प्रोडक्ट की प्राइस ठीक होगी। इस तरह आपकी जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी डिमांड अच्छी होगी, घर में डेली बेस यूज़ होती होगी, वो प्रोडक्ट आपने लेके आनी है। ऐसी प्रोडक्ट नहीं उठानी जस्ट आपको देखा जी इसके अंदर हमें बड़ा मार्जिन मिल रहा है, इसके अंदर हमें बड़ा कमीशन मिलेगा, लेकिन वो सेल ही ना हो तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? तो कोशिश करनी है कि जो डेली बेस पे प्रोडक्ट यूज़ होगी, वो आपने लेके आनी है। अब हमने कौन-कौन से लेके आ सकते हैं, हम कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की लेके आ सकते हैं। अब इकोनॉक्स के अंदर स्टोर के अंदर देखें ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट्स नहीं मौजूद है और बाकी जो स्टोर हैं, दराज़ पे देख लें, अमेज़न पे देख लें, अलीबाबा पे देख लें, वहाँ से प्रोडक्ट्स देखें, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी ज़रूरत है, जो कस्टमर ईज़िली परचेज़ कर सकता है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर आप मैटर करती है इसकी क्वालिटी। क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप इसमें आप देखेंगे कि जब आपकी एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, लिस्ट करते हैं, तो वो सेल होना शुरू हो जाएगी। जब जैसे-जैसे आप सप्लाई करते जाएँगी, आपकी प्रोडक्ट सेल होती जाएगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। आपने तो डील जो करनी है वो तो एक दफ़ा करनी है। जो मेहनत आपने करनी है वो अपनी रिसर्च करनी है, देखना है, सोशल मीडिया से देखना है, फेसबुक से ढूँढना है, गूगल से देखना है, यूट्यूब से देखना है। कोई ऐसी मुझे कंपनी मिल जाए, ऐसी फैक्ट्री मिल जाए जहाँ से वो खुद बना रहे हों, ठीक है? वो फिर आपने इनलिस्ट करनी, वो तो आपने एक दफ़ा करनी है। ठीक है? वो आप 10 दिन के अंदर मेहनत कर सकते हैं, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन जब वो हो जाती है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप देखा कंपनी के अंदर वो स्टॉक खत्म हो गया है, तो फिर आप डायरेक्ट अपने मैन्युफैक्चरर जहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको ऑर्डर करेंगे, तो वो ऑटोमैटिकली सिस्टम चलता रहेगा। ये आपको पैसिव इनकम है और लोग इसके बारे में जानते नहीं, वो कहते हैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम भी कर रहा हूँ और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपको इकोनॉक्स के अंदर प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी ज़बरदस्त है। तो वो देखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास 3000 भी है ना, तो फिर भी आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांड करा सकते हैं। 2000 से भी कर सकते हैं, 5000 कम से कम 2-3 हज़ार अगर आपके पास है, तो आप शुरू कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप 50 पीस उठा के ले आएँ, आप 100 पीस लाएँगे तो सेल होंगे। आप शुरू से काम करें, 5-6 से पीस ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, ठीक है? 12 ले लें, आपकी मर्ज़ी है, शुरू करें। लेकिन जब जैसे-जैसे प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगी, आपके पास पैसा आता रहेगा। जब पैसा आता रहेगा तो आप उसको ज़्यादा स्टॉक करते जाएँगे। तो इस तरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिल गई, हमें क्वालिटी की अच्छी मिल गई है, ठीक है? हमने देख लिया कहाँ से प्रोडक्ट मिल रही है, तो अब हमने ब्रांड करानी, वो कैसे करानी है? कहाँ किससे राब्ता करना है? इससे पहले आप
हमारे जो कंपनी के सप्लाई चेन जो एडमिन हैं, वो सर सज्जाद साहब हैं, उनसे आप रब्ता करेंगे। उनका नंबर आप अपने सीनियर से भी ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है कि आपने उनको प्रोडक्ट्स दिखानी है कि सर ये हमें मुझे प्रोडक्ट्स मिली है, इस जगह से मिली है और मैंने मतलब कि डायरेक्ट ली है, दरमियान में कोई मिडल मैन शामिल नहीं है। ये इसकी क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो फिर आपने उनको बताना है, उनको उनके सैंपल पहले दिखाएँगे, ठीक है? सैंपल के लिए आप वो प्रोडक्ट 1 या 2 पीस आप ऑफ़िस में भेजेंगे। ठीक है? वो आपको एड्रेस भी भेज देंगे, आप वहाँ पे भेजते हैं, वो इसको चेक करते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी होती है, वो एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, फिर आपसे रेट पूछेंगे कि जी आप जो ये प्रोडक्ट देंगे, हमें किस रेट के ऊपर देंगे? फिर आपने उनको बताना है कि मैं आपको इस रेट के ऊपर दे सकता हूँ। कैसे? अगर आपको कोई मिसाल के तौर पे एक परफ्यूम है, वो आपको पीछे से मिला है जहाँ से बन रहा है वो जो बनाते हैं, आपको मिला 300 का। अब आपने देखना है कि आपने अपने डिलीवरी चार्जेस भी देखने हैं कि मैंने डिलीवरी चार्जेस भी पे करने हैं और अपना मार्जिन भी रखना है, ठीक है? तो वो फिर आप अगर 300 का आपको मिला है तो आप 340 कर दें, 50 का, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? वो अपनी मर्ज़ी से आप उनको रेट बताएँ, फिर अब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कंपनी आपकी प्रोडक्ट ही ना रखे, महँगी हो। क्योंकि हमने जो सेल करना है यहाँ पे उस प्राइस के ऊपर सेल करना है जो रिटेल प्राइस होती है, ठीक है? तो रिटेल पर अगर आपने महँगी देंगे तो फिर तो सेल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेके आएँ, सस्ती प्रोडक्ट हो, क्वालिटी अच्छी हो। फिर अगर वो आपकी एक्सेप्ट कर देते हैं तो वो कहते हैं ठीक है आप भेज दें। तो फिर आपने उस एड्रेस के ऊपर जो आपके पास अमाउंट मौजूद है, जो या कंपनी आपको कहती है कि आप 12 पीस भेज दें इसके, 15 पीस भेज दें, फिर आपने भेज देनी। इस तरह आप ये प्रोडक्ट अपनी ब्रांड करा सकते हैं। मैं सबको मशवरा दूँगा कि जितने भी इकोनॉमिक्स की जो कम्युनिटी है वो लाज़मी इसके ऊपर काम करे। ठीक है? आप अपनी जब आपकी प्रोडक्ट्स मौजूद होगी, तो आप यहाँ से भी पैसिव इनकम कमाएँगे। इसके साथ-साथ जितने भी आपके इकोनेक्स की जो आपके मेंबर थे जिन्होंने जॉइन किया लेकिन उनसे काम नहीं हो रहा, वो काम करना चाहते हैं, उनके पास उनसे सेल टीम नहीं बन रही, उनसे प्रॉपर्टी के ऊपर काम नहीं हो रहा, इधर आप उनको काम पे लगाएँ और साथ-साथ खुद भी काम करें। ठीक है? जब आप जॉइन करते हैं तो पहले दिन से आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम शुरू कर दें। तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह डेज़ का भी कोई इश्यू नहीं बनेगा और आप यहाँ से अर्न भी करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाएँगे। तो यही आज की हमारी ट्रेनिंग थी, जो मैंने आज आपको बता दिया है। इसके बाद आगे अगर इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी हमारी ट्रेनिंग होती रहेंगी, तो इसके ऊपर आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह जो आपका डेज़ वाला इश्यू था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब आपने प्रोडक्ट की कोशिश करनी है, अपनी लॉन्च करनी है और अपनी टीमों को भी इसके बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। क्वालिटी की प्रोडक्ट्स लेके आएँ ताकि लोग भी इसको एन्जॉय करें। तो यही आज की हमारी ट्रेनिंग थी। अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।